तो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन सिस्टम वाया वेरिएबल में। लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा उसमें जस्ट आप बेसिक नॉलेज दिया मैंने कि वेरिएबल्स में बनाते कैसे हैं चीज़ें। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम उस डिज़ाइन सिस्टम की प्रोसेस को कैसे लेके जाएंगे। ठीक, उसके लिए मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ दिखाता हूँ। अभी समझिए आपके पास कंपोनेंट्स हैं कुछ इस टाइप के, बटन, अवतार, टैग, चार्ट और कार्ड। ठीक है, समझ लो इतने ही हैं। अभी हमने मल्टीपल बनाए, अभी के लिए ये रखती है। इसको मेरे को ग्रीन कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा ग्रीन कलर, उसमें एक कलर को अप्लाई कर दूंगा। मतलब एक कलर लिया, उसको मैंने कंपोनेंट वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को मैंने बाकी सारे हमारे अदर कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। अभी इसमें आसान क्या है कि मैं इस ग्रीन कलर को चेंज करूंगा तो बिकॉज ऑफ ये सभी चीज़ों से कनेक्टेड है तो सारी चीज़ें कनेक्ट चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ग्रीन को मैं ब्लू कर दूं तो ये सारा ब्लू हो जाएगा। भले मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ कि ना करूँ, बिकॉज आउटपुट ही ग्रीन ब्लू कलर आ रहा है तो वो चेंज ही हो जाएगा। बट एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कलर चेंज करना है, तो वो इस पोजिशन पे पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसका सोल्यूशन क्या है कि मैं मल्टीपल चीज़ें कर लूँ लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या किया है हमने, अलग अलग वेरिएबल्स बनाए, उसको अलग अलग सेम कलर के ही कलर्स को कनेक्ट कर दिया अलग अलग वेरिएबल में और उनको अपने अपने कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब बटन के साथ बटन को, अवतार के साथ अवतार को, ऐसा। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे को कार्ड को स्विच करना है, तो मैं जस्ट कार्ड वाले पार्ट में आऊँगा, यहाँ पे इस ग्रीन कलर को चेंज करूँगा, ऑटोमेटिक ये कनेक्शन के कारण ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं है, ये तो जस्ट दिखाने के लिए है। बट अगर मैं समझ लो यहाँ पे कुछ और कलर कर दूँ तो वो कलर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन कलर का ये शेड नहीं चाहिए, दूसरा शेड चाहिए। तो अब यहाँ पे 4-5 है करके आप आराम से कर सकते हो, बट आप समझो कि आपके पास बहुत सारे 1000 के आसपास, 100 के आसपास है। जब आप यूआई डिज़ाइन करोगे तो बहुत सारे भी हो सकते हैं कंपोनेंट्स। तो अभी हमको एक एक को जाने में करने में बहुत टाइम लगेगा। बेसिकली ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, मेरे को एक पूरा एक कलर शेड बनाना पड़ेगा और उसको फिर से कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस तो मेरे पास बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका भी एक सॉल्यूशन है। अब ये चीज़ें तो हम पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि हम ये पूरे पार्ट को एक अलग से कलेक्शन बना दें और एक कलर का एक अलग कलेक्शन बनाए लाइक दिस। जो कलर का कलेक्शन है इट्स कॉल्ड ब्रांड कलेक्शन। तो उसमें हम सारे टाइप के कलर्स रख लेंगे हमारे, और हमारे मैप्ड या सिमेंटिक्स कलेक्शन होते हैं जो हमारे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो अभी हमने ब्रांड कलेक्शन में 2 कलेक्शन कलर बनाए जो हमको कलर चाहिए। फिर जिसको जोन सा कलर अप्लाई करना था उसको सिंगल कलर के साथ ही कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने ये किया। अब एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ ये चार्ट का कलर चेंज करना, तो आपको सिर्फ यहाँ से ये लाइन को उठाना और इसके साथ कनेक्ट कर देना, तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा लाइक दिस। तो आपने सीधा जो चीज़ जिसके साथ कनेक्ट होनी थी आपने सिर्फ चेंज कर दिया। तो आपके पास अभी आपका सॉल्यूशन हो गया कि मेरे को जो भी चेंज करना है, टैग का कलर चेंज करना है, मैं यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, टैग का कलर हो जाएगा। तो आपके पास कलेक्शंस हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं, इट्स कॉल्ड एलियास कलेक्शन। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने कलर चेंज करके दिखाया था। यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो इन तीनों के ही होंगे, बिकॉज ये तीनों ही कनेक्ट हुए थे इससे। बाकी 2 तो इससे कनेक्टेड है, तो इसके कलर पे काम करेंगे। अब ये एलियास हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक और कलेक्शन बीच में, इन सबको हटा के। अब ये क्या काम करता है, बेसिकली ये जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स ऐड होते हैं वो हमको एक प्रॉपर नाम देते हैं बेसिकली। अब ये तो कैसा हो गया कि मैंने हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम दिया ना, हर एक कार्ड है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। और कार्ड में भी ऐसा हो सकता है कि आपने 2 बनाए होंगे, प्राइमरी, बॉर्डर, सेकेंडरी, टर्शरी, या सिर्फ बॉर्डर या एक्टिव, इस टाइप के। तो वो कहाँ है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट कौन से कलर के साथ कनेक्टेड है? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कलेक्शन है, ब्रांड का नाम है, यानी ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, और डायरेक्ट हमने कनेक्शन कर दिया था, मैप्ड कर दिया था। बट यहाँ पे एलियस में हम उसको नेमिंग देते हैं कि भाई ये नेम का ये चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे कलर्स और हमारे बेसिकली चीज़ों के नाम आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी बनाया। अब मैं क्या करूँगा, जिनको प्राइमरी में कनेक्ट करना है उसको प्राइमरी में कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी को हम जिसके साथ जिसको करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को
थीम चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल ग्रीन को मेरे को पर्पल कलर में करना है या कुछ और कलर करना है, तो जस्ट मेरे को क्या करना है, प्राइमरी को उठाना है और मेरे इस वाले कलर यानी पर्पल कलर के न्यू कलर के साथ ऐड कर देना, मेरा काम खत्म। ठीक है, अब इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक वार्निंग्स, ऑरेंज कलर, रेड कलर, जो भी आप रहोगे वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएगी। ब्रांड कलर में कलर आएंगे, जितने भी कलर आप अपने थीम में यूज़ करने वाले हो या पूरे यूआई में यूज़ करने वाले हो, सब ब्रांड कलेक्शन में आएंगे। उनको जो नेमिंग होगी कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा वार्निंग है, कौन सा एरर है, कौन सा आपका सक्सेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। एंड देन वो इस वाले वेरिएबल में जाएगा यानी मैप्ड कलेक्शन में जाएगा कि अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है बेसिकली बटन बीजी यानी बटन के बीजी में जाएगा। तो वो कौन सा रहेगा, तो प्राइमरी का रहेगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप्स में बढ़ेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना और इसको अप्लाई करना। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।